तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। ओके, सबसे पहले हम एरर्स पे बात करेंगे। एरर्स के कुछ दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन का नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रॉब्लम देखेंगे। तो सबसे पहले एरर का प्रॉब्लम देख लेते हैं, जिसमें हमें परसेंटेज एरर को फाइंड करना होता है। ओके, परसेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, राइट। परसेंट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, यहाँ पे भी आपको वैसे ही कंसिडर करना है। और मेरी पर्सनल यहाँ पे जो परसेंटेज एरर निकालने की मेथड है वो काफ़ी इजी है और काफ़ी अलग है, तो इसे फॉलो करें आप। ओके, आपको बहुत इजीली परसेंटेज एरर निकालना आ जाएगा। आप अगर आपकी बुक की मेथड को रेफर करेंगे और मेरी मेथड को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेरी मेथड है परसेंटेज एरर को निकालने के लिए वो इजी है। ओके, मैं अलग अलग बुक रेफर करती हूँ आपके लिए इजी से इजी मेथड निकालने के लिए। तो ये मेथड ऐसा नहीं है कि आप बुक में आपकी जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें नहीं लिख सकते। रिटन एग्ज़ाम में भी आप यही मेथड से मेरी सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। आपको एमसीक्यू के लिए भी काफ़ी आसान है और आपको थ्योरी पेपर के लिए भी काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मेथड का प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ये मेथड कैसी है ये आपको समझ में आएगा, क्या है इसकी स्टेप्स। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम क्या दिया है, फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल वेयर एन एरर ऑफ 3% आर मेड इन मेजरिंग ईच ऑफ इट्स साइड्स। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें परसेंटेज एरर निकालनी है किसके लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो कितनी बोली है हमें एरर, यहाँ पे 3% एरर बोली है यहाँ पे। ओके, उसकी साइड्स में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी रेक्टेंगल की साइड्स होती है उसे कंसिडर करेंगे ए बी। ओके, रेक्टेंगल की कैसे होते हैं, 4 साइड्स होती है, राइट। जो आमने सामने की साइड्स होती है वो क्या होती है, सेम होती है, राइट। इसलिए हम सिर्फ ए और बी दोनों को ही कंसिडर करेंगे। आमने सामने वाली साइड्स क्या होती है, सेम होती है, इस वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, लेट ए एंड बी आर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, यहाँ पे वैसा कंसिडर कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज एरर में डेल्टा करके टर्म आती है। इसे क्या कहा जाता है, इस साइन को डेल्टा कहा जाता है, याद रखिए। डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, पहली साइड के लिए लिख लिया। ओके, वैसे ही दूसरी जो हमारी साइड है उसके लिए लिख लेंगे डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी इंटू 100। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंट की बात हो रही है। ओके, तो ये जब भी हम ऐसे लिखते हैं परसेंटेज एरर को निकालते हैं तो वो डैबा में आती है, इसलिए उसे ऐसे लिखा जाता है, डैबा ए डैबा समथिंग डिवाइडेड बाय जो भी टर्म थी वो। तो यहाँ पे क्या है, हमने ए और बी को साइड कंसिडर किया है यहाँ पे, इसलिए हम कैसे लिखेंगे, डैबा ए डिवाइडेड बाय ए इंटू जो 100 आता था वैसे ही, और बी के लिए भी वैसे। तो यहाँ पे एरर कितनी बोली गई है, दोनों सारी साइड्स के लिए, सारी साइड्स के लिए एरर 3 ही बोली गई है, राइट। 3 एरर बोली गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ओके, ए के लिए भी 3 और बी के लिए भी 3। जी, यहाँ पे परसेंटेज एरर क्या होता है हमारा, डैबा कैपिटल ए डिवाइडेड बाय ए इंटू 100 होता है। कैपिटल ए मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें किसके लिए फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए ही तो फाइंड आउट करना है। तो इस वजह से जो फाइनल होगा हमारा वो क्या होगा, डैबा ए डिवाइडेड बाय ए। किसकी बात हो रही है, कैपिटल ए की बात हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारा जो भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है वो लिख लेंगे। वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पे क्या है, साइड्स को क्या कंसिडर किया है, ए बी किया है। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ की जगह क्या आएगा हमारा, ए और बी आ जाएगा। तो ये क्या आएगा फॉर्मूला हमारा, ए कैपिटल ए दैट इज एरिया इज इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लॉग लेंगे, उसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई। ये 3 स्टेप्स आपको याद रखनी है, लॉग, पार्शियल डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सबसे पहले लॉग लेंगे दोनों साइड में, तो लॉग कैपिटल ए मतलब लॉग ऑफ एरिया इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी आ जाएगा। लॉग के अंदर की जो टर्म होती है वो जब भी मल्टीप्लिकेशन में होती है तो लॉग की वजह से वो क्या होता है, वो हमारी कैसे आती है, लॉग का फॉर्मूला क्या है, एडिशन में आती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वैसे ही होगा, लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी आ जाता है। क्यों, तो मल्टीप्लिकेशन में था
और लॉग का फॉर्मूला है जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है वो लॉग के फॉर्मूले में एडिशन में हो जाता है। तो ये क्या आता है, log a प्लस log b आ जाता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हर टर्म को। तो क्या आएगा, log a का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/a आता है। तो ये 1/a आ जाएगा। उसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, a के यहाँ पे वैल्यू पता है क्या, हमें कौन क्या है कुछ पता है क्या, कौन किसका फंक्शन है क्या है, कुछ नहीं पता। इस वजह से वहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा a मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, उसका जो भी पार्शियल होता है वो आ जाएगा। यहाँ पे पार्शियल के लिए भी कौन सी टर्म यूज़ की है, यहाँ पे परसेंटेज एरर की बात हो रही है, तो उसका जो भी नोटेशन होगा वही हम इसे देंगे, दैट इज डेल्टा a आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a, दैट इज लॉग ऑफ स्मॉल a क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ऑफ स्मॉल a प्लस लॉग b का क्या आ जाएगा, हमारा डेरिवेटिव 1/b आ जाएगा। जैसे हमारा log x का आता है 1/x, वैसे ही इसका भी डेरिवेटिव आता है 1/b मल्टीप्लाई बाय डेबा b। पे क्या है, हम इसे साथ में लिख लेंगे अच्छे से। तो डेबा a डिवाइडेड बाय a विच इज इक्वल्स टू डेबा a डिवाइडेड बाय a प्लस डेबा b डिवाइडेड बाय b। क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो भी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है दैट इज डेबा ऑफ कैपिटल A मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कैपिटल A, मतलब जो भी एरिया की टर्म थी वो आ गई है। देखो वो क्या आ गई है, परसेंटेज एरर के इसमें आ गई। जो भी हमारा फॉर्मूला था, देखो मैंने बोला था ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है, तो वही सेम आ गया है विच इज इक्वल्स टू। तो कोई इसकी वैल्यूज हमने स्टार्टिंग में ही निकाली थी कि डेबा A डिवाइडेड बाय A इंटू 100 क्या होता है, 3 होता है। और b के लिए भी कितनी एरर बताई थी, 3 बताई थी। तो 3 + 3 कितना आता है, 6 आता है। तो यहाँ पे एरर कितनी आई है हमारी, कैलकुलेट करके परसेंटेज एरर 6 आ गए। देखो कितना इजी प्रॉब्लम था। देखो नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड परसेंटेज एरर इन एरिया इलिप्स व्हेन एन एरर्स ऑफ एन 2% and 3% आर मेड इन अ मेजरिंग इट्स मेजर माइनर एक्सिस रिस्पेक्टिवली। जैसे हमारे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ होती है, वैसे ही हमारा जो इलिप्स होता है उसकी मेजर और माइनर होती है। ओके, उसकी एक्सिस होती है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस करके होते करेंगे। जैसे हमने पिछले इसमें कंसीडर किया था ए एंड बी आर द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे भी क्या कंसीडर करेंगे, ए एंड बी आर मेजर एंड माइनर एक्सिस। ये हम क्या करेंगे, जैसे हमने डेल्टा a डिवाइडेड बाय a इंटू 100 और डेल्टा b डिवाइडेड बाय b इंटू 100 लिखा था, वैसे ही हम यहाँ पे भी लिखेंगे। ओके, क्योंकि हमारे परसेंटेज एरर में क्या होता है, सब इसमें डेल्टा आता है। ओके, यहाँ पे डेल्टा लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही। तो देखो हमें 2 एरर दी है, हमें 2 और 3 करके दी है। तो हम क्या लिखेंगे, एक को 2 लिखेंगे और एक को 3 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला लिखेंगे। देखो जिसके बारे में भी आपको पूछा होगा उसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। पिछले इसमें रेक्टेंगल का बोला था तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने लिखा था। यहाँ पे इलिप्स की बात हो रही है तो इलिप्स का फॉर्मूला लिख लेंगे, जो आता है a = पाई AB। ओके, ये फॉर्मूला क्या होता है, a = पाई इंटू मेजर इंटू माइनर एक्सिस होता है। तो हमने यहाँ पे कैसे ही लिखा है, वैसे ही लिखा है a = पाई इंटू AB, क्योंकि a और b हमने क्या कंसिडर किया है, मेजर है और माइनर एक्सिस है, ऐसा कंसिडर किया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग लेते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो सबसे पहले लॉग लेंगे दोनों साइड में। देखो लॉग ले लिया, उसके बाद क्या किया हमने, जैसे मैंने बोला था लॉग का जब अंदर का टर्म मल्टीप्लिकेशन में होता है तब लॉग के फॉर्मूले से वो कैसे हो जाता है, एडिशन में हो जाता है। तो वैसे ही करेंगे। तो ये क्या आएगा, log a दैट इज एरिया ऑफ इलिप्स। कैपिटल A क्या है, एरिया ऑफ एन इलिप्स है। log कैपिटल A विच इज इक्वल्स टू log पाई प्लस log a प्लस log b। इसका क्या लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे आएगा, एरिया का क्या आएगा, 1/8 दैट इज एरिया इंटू डेल्टा A। ओके, विच इज इक्वल्स टू 0
जीरो क्यों आया यहाँ पे? देखो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होती है, और इसका आप लॉग निकाले तो भी ये क्या आती है? एक नंबर में आती है। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आता है? जीरो आता है, राइट। ये किस में है? प्लस और माइनस में। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा? यहाँ पे जीरो आएगा। प्लस का क्या आएगा? डेरिवेटिव 1/a आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय, ये हम क्या करते हैं? डेल्टा ए लेते, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है कि वो कौन किसका फंक्शन है, क्या क्या है, हमें ये सब पता है क्या? नहीं पता है यहाँ पे, इसलिए हम क्या लेते हैं? डेल्टा करके इसे ले लेते हैं, डेल्टा ए। प्लस लॉग बी का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/b मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी। ओके, ये सब लिख लिया, और इसे हम क्या करेंगे? साथ में लिख लेंगे। तो ये क्या आएगा? डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। पिछले टर्म में जैसा आ रहा था यहाँ पे भी क्या आ रहा है? वैसे ही आ रहा है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से करेंगे, राइट। यहाँ पे भी क्या किया? मल्टीप्लाई किया 100 से, और उसके बाद क्या करेंगे? देखो जो भी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है वो क्या है? जो भी एरिया की कैपिटल ए की टर्म है वो क्या है? हमारी परसेंटेज एरर है, राइट। विच इज इक्वल्स टू क्या है? दो साइड्स क्या हो रही है? प्लस हो रही। यहाँ पे पिछले इसमें क्या था? दो साइड्स थी, यहाँ पे क्या है? दो एक्सिस एडिशन हो रही। तो यहाँ पे क्या है? साइड में परसेंटेज एरर है इज इक्वल्स टू दो एक्सिस के परसेंट एरर की एडिशन है। तो वो कितनी है? 2 + 3 आ जाएंगे, राइट। एक का 2 है, एक की एरर 2 है, और दूसरे की एरर कितनी है? 3। तो टोटल हो गई 5%। और ये क्या आ गया हमारा आंसर? द परसेंट एरर इन कैलकुलेटिंग एरिया इज 5%। देखो इतना इजी था परसेंटेज एरर को निकालना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही।